लड़की ने बस एक मुट्ठी चावल उठाया और उसे अपने चेहरे पर थपथपा लिया। अगले ही सेकंड चावल काले पड़ गए। फिर उसने अपना पूरा चेहरा चावल के कटोरे में डाल दिया। नौकरानियों को लगा कि लड़की पर किसी भूत का साया है। वे सब अपनी अपनी चीजें छोड़कर एक एक करके भाग गईं। उन्हें क्या पता था कि लड़की ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि अपने चेहरे का जन्म निशान मिटा सके। जैसे ही सीईओ ने दरवाजा खोला, वह तुरंत लड़की की खूबसूरती से मोहित हो गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ ये वही मंगेतर थी जिसे वह हमेशा नापसंद करता था। असल में वह लड़की स्वर्ग की एक परी थी, सिर्फ इसलिए कि उसने महजोंग में बहुत ज्यादा जीत लिया था। उसके खिलाफ साजिश रची गई और उसे नश्वर दुनिया में फेंक दिया गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तब तक वह इस लड़की के शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी थी और उसी समय उसका घटिया पिता दिमाग लगा रहा था कि किसी तरह लड़की से उसकी चालाक सौतेली बहन के लिए किडनी डोनेट करवा दे। ये सुनते ही लड़की ने अपनी एक किडनी निकालकर अपने घटिया पिता को थमा दी। पिता ये देखकर तुरंत स्तब्ध रह गया और उसे लेने से मना कर दिया। तब लड़की ने दूसरी किडनी भी उसे थमा दी। जब चालाक सौतेली बहन और सीईओ अंदर आए, तब तक वह घटिया पिता किडनियों के ढेर के नीचे दब चुका था। सौतेली बहन ने उसे उठाया और वह गुस्से में लड़की को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक सीईओ आगे आकर लड़की के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। सीईओ अभी लड़की के पिता से बहस करने ही वाला था कि लड़की ने सीधे उसे धक्का देकर दूर कर दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। गुस्सा निकालने के बाद सीईओ ने पीछे खड़े पिता बेटी की परवाह नहीं की और सीधे लड़की को उठाकर वहां से ले गया ताकि सबसे पहले उसे ले जाकर तलाक के कागजों पर साइन करवा सके। लेकिन रास्ते में ही लड़की ने भविष्यवाणी कर दी कि अगर वे आज तलाक लेते हैं तो कुछ बुरा होगा। इसलिए उसने सीईओ से तुरंत गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन सीईओ को लगा कि वह बस तलाक नहीं लेना चाहती। इसलिए सीईओ ने कहा अगर आज कुछ बुरा हुआ तो वह उल्टा खड़े होकर सिर के बल अपने बाल धोएगा। जैसे ही उसने यह कहा, अगले ही सेकंड सामने से एक बड़ा ट्रक तेजी से उनकी ओर आ गया। लड़की किसी की बलि का बकरा नहीं बनना चाहती थी। उसने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और तुरंत कार से निकल गई और सीईओ को अकेला छोड़ दिया, जो सीधे ट्रक से टकरा गया। सीईओ को पूरे शरीर में फ्रैक्चर के साथ देखकर लड़की बेबस होकर आह भरने लगी। अब उसे अगले 3 से 5 साल व्हील चेयर पर बिताने पड़ेंगे। लेकिन जब लड़की को पता चला कि तलाक का मुआवजा बहुत ही ज्यादा है, तो वह तुरंत तलाक लेने के लिए बेचैन हो गई। लेकिन सीईओ को अब पछतावा हो रहा था। उसने कहा कि उनके बीच अभी एक शर्त बाकी है। लड़की को भी वह शर्त याद आ गई, इसलिए उसने सीईओ को मजबूर किया कि वह 2 में से एक चुने, या तो उल्टा खड़े होकर बाल धोए या फिर तलाक ले। सीईओ ने बेशर्मी से कहा कि वह अभी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। तब लड़की ने हाथ घुमाया और सीईओ तुरंत ठीक हो गया। लेकिन इसके बावजूद सीईओ जिद करके तलाक के कागजों पर साइन करने की बात करता रहा।